नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है इग्नू रेशम क्लासेस। इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है। आप इग्नू में कौन से कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, कौन सी डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया है और क्या आप इग्नू में और कोई कोर्स करना चाहते हैं। क्या इग्नू आपको साथ में कोई कोर्स करने के लिए अलाउ करता है। क्या आप दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जवाब मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिया है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे। तो हाँ, आप एक साथ इग्नू में दो कोर्स कर सकते हैं, बट वो दोनों कोर्स अलग अलग होनी चाहिए और उसी के साथ साथ ही इसका जो साइकिल है एडमिशन का, वो अलग अलग साइकिल में एडमिशन आपका होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बताई हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और नई जो शिक्षा नीति है एनईपी के बारे में, उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें ज़रूर देखिए। और उसके साथ साथ ही अगर आपको ओरिजिनल डिग्री चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। डिजिटल डिग्री कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरा बताया है। री रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, 37 कन्वोकेशन जो है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दिया है। आप जाके वीडियोस को चेक ज़रूर कीजिए। लेकिन आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 4 जनवरी 2024 सेशन के लिए, उनके लिए 29 फरवरी 2024 तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है विदाउट एनी लेट फी। अगर इसके बाद आप डिले करते हैं तो आपको लेट फी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए है कि ये जो आपका एडमिशन है, एडमिशन की भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 29 फरवरी 2024 तक इसकी आखिरी तारीख है। किसी भी माध्यम से आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू की कोर्स की वैलिडिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में है और इंडिया में तो है ही। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिए कि आपकी डिग्री वेस्ट नहीं जाने वाली है। फ्रेश एडमिशन के लिए आप कोई भी लिंक चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स अगर करना चाहें तो उसके लिए अलग से लिंक है, और अगर आप ओडीएल और डिस्टेंस प्रोग्राम करना चाहें उसके लिए अलग लिंक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए है, अगर आप अपना आंसर कॉपी और री इवेल्युएशन कराना चाहते हैं उसके लिए पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो पोर्टल है वो आपको दिसंबर 2023 और जून 2023 स्टूडेंट के लिए दिखा रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आप जब आई एग्री और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ दिसंबर 2023 के स्टूडेंट के लिए जिनका जो रिजल्ट है वो अभी कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है और उनका एग्जामिनेशन भी फिनिश हुआ है, उनके लिए है। अब इसके बारे में कुछ रूल्स हैं वो आपको दिखा देते हैं कि क्या इस पर नोटिफिकेशन आई थी। देखिए नोटिफिकेशन ये कहती है कि जो आपका री इवेल्यूशन का जो डेट है ना, वो पीरियड है पहले का, उसे रिवाइज कर दिया गया है। पहले 30 दिन का समय दिया जाता था आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, अब वो टाइम लिमिट बढ़ा करके 40 दिन कर गई है। अब आप 40 दिन के अंदर, जैसे आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अब 40 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह फोटो कॉपी की बात करें, अगर आपके आंसर स्क्रिप्ट की फोटो कॉपी आपको चाहिए उसके लिए पहले 45 दिन का समय दिया जाता था, बस उसे रिवाइज करके अब 30 दिन कर दिया गया है। ये जून 2023 एग्जामिनेशन से ही लागू हो चुकी है ये नियम, और इसके बारे में ये नोटिफिकेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर आपको आपकी री इवेल्युएशन और फोटो आंसर स्क्रिप्ट ले लेनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो है कि किस तरीके से आप ये चीज़ें करेंगे। तो जैसे कि अगर आप दिसंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपना आंसर स्क्रिप्ट, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, अप्लाई आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे दी गई है। आप ये चीज़ें अच्छे से देख करके स्टेप बाय स्टेप समझ के और खुद से अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट किस हिसाब से लिया जाएगा, तो देखिए इसके लिए आपको नोटिस चेक करनी होगी। आप उस नोटिस को ज़रूर से चेक कर लें कि कितने क्रेडिट के लिए कितना आपको फ़ी देना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई है। दोबारा अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं या नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कन्वोकेशन यानी फाइनल डिग्री की बात करूँ, जो कि
फरवरी 2024 में ऑर्गेनाइज्ड की जा चुकी है। 20 फरवरी को ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका जो कन्वोकेशन है, जो पुराने लोग हैं जिनका 20 से 36 कन्वोकेशन के बीच में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उन सभी लोगों के लिए अगर आपकी फाइनल डिग्री आप तक नहीं पहुंची है तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो, आपने पेमेंट नहीं करा है तो, आपको वो सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको आपका जो फाइनल डिग्री है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, या फिर आप उसे अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से भी रिसीव कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है। इसमें आपको जाके रजिस्टर करना होगा। इसके लिए अगर आपको कोई और क्यूरी है, कुछ चीज़ें और जाननी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंक्वायरी नंबर है उस पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है आने वाला असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स आपके लिए आपके पूरे कोर्स का 30% वेटेज कैरी करते हैं, तो आपको इसमें उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। असाइनमेंट हर एक सेक्शन में डिवाइडेड है। आप जिस भी प्रोग्राम को कर रहे हैं उस प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपका असाइनमेंट का पूरे का पोर्टल खुल जाएगा। अब अपने कोर्स को आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर का पूरा लिस्ट दिख रहा होगा, लेकिन किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना है। आपको चूज करना है कि आप कौन से ईयर में हैं और कौन से ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें यानी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। तो जैसे कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट ईयर करेगा, कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर ही करेगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपने जून 2023 में एडमिशन कराया है, तो फिर ये असाइनमेंट आपके लिए। आप देखते हैं, इस साइकिल को समझते हैं, पूरी प्रोसेस क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही असाइनमेंट है? इसके लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट आपके असाइनमेंट में ये चीज़ें दी हुई रहती है। आप इंस्ट्रक्शन में जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे कि कब ये सबमिशन का डेट है, 31 मार्च 2024 है। और यहाँ पे बताया गया है वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई में रजिस्ट्रेशन किया है या फिर एडमिशन लिया है, जनवरी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर री रजिस्ट्रेशन या एडमिशन किया है, उसके लिए 30 सितंबर 2024 उसकी सबमिशन की डेट है। इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोग्राम कोड वगैरह नहीं लिखते हैं, तो जब आप अपना असाइनमेंट करते हो ना, तो आपको आपके असाइनमेंट की जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी अटैच करना होता है आपके हर एक असाइनमेंट के साथ। आपके टोटल अगर 4 असाइनमेंट है तो 4 क्वेश्चन पेपर उसमें लगेंगे, और आपको इसमें टिक भी करना है, चेक भी करना है कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन किए। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि हर सेक्शन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको हर एक सेक्शन को टच करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी और ध्यान देनी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना असाइनमेंट तो कर लेते हैं बट उसे रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं, रिजल्ट नॉट फाउंड होता है, या फिर करेक्शन करना पड़ता है असाइनमेंट में, तो या फिर मिसिंग वाली भी चीज़ें यहाँ पे आती है, रिपोर्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से ज़रूर देखें। नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर क्या मैं 3 साल का असाइनमेंट एक साथ दे सकता हूँ। डेफिनेटली आप दे सकते हैं, बट जो भी असाइनमेंट आप बनाएं वो आपके करंट सेशन का ही होना चाहिए। आप मार्च 2024 में सबमिट करोगे तो मार्च 2024 का करंट असाइनमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का ही आपको लिखना पड़ेगा, आपको रेडी करके सबमिट करना पड़ेगा। और आपको आगे जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।